बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। इलेक्शन की तारीख आ गई लेकिन सवाल अब भी वहीं मौजूद है कि इलेक्शन तो होंगे, उस पर सर्टेनिटी भी आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी दे दिया कि किसी भी चैनल के ऊपर कोई भी ये ना कहे कि इंतखाबात के हवाले से कोई इबाहम है। इंतखाबात होंगे और अपने वक्त पर ही होंगे, यानी 8 फरवरी 2024 पोलिंग डे होगा आम इंतखाबात के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये इंतखाबात मुनसिफाना होंगे, क्या ये इंतखाबात ट्रांसपेरेंट होंगे, क्या ये इंतखाबात बग़ैर किसी फेवरेटिज़म के करवाए जाएंगे। ये ऐसा सवाल है जो सिवाय मुस्लिम लीग नून के शायद बाकी सब पूछ रहे हैं। लेकिन आज तो मुस्लिम लीग नून ने भी हद कर दी, यानी मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा वो बड़ा दिलचस्प है। यानी पहले कहा जाता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड या तराजू उस वक्त बराबर होगा जब बहुत से फैसले हो जाएंगे। बहुत से फैसले हो गए, पाकिस्तान इंसाफ अपनी ही की हुई गलतियों की वजह से या चंद और मामलात की वजह से मार्जिनलाइज हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा क्या है जो मज़ीद दरकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। सवाल ये भी है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं लेकिन पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से एतराज़ करती है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये तासुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्यों पनप रहा है कि मुस्लिम लीग नून ही एक फेवरेट जमात है और इस इंतखाब के अंदर बाकी किसी जमात को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। मियां जावेद लतीफ़ साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे वो तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही कैसे पता था कि इंतखाबात की तारीख कब की होगी। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, जनाब आसिफ जरदारी साहब हों, हर कोई ये कह रहा था कि मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं, उनको पता है कि इंतखाबात कब होंगे। क्या ये महज एक फ़िज़ा क्रिएट करने के लिए कहा जाता था या वाकई ऐसा था कि मुस्लिम लीग नून को ही पता है कि इंतखाबात कब होने हैं? राजा रियाज साहब जो कि एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड रहे, फिर अब पहले मुतमन्नी रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के, अब तो बाकायदा तौर पर भी वो टिकट हासिल करने की लाइन में खड़े हुए हैं। राजा रियाज साहब ने इस हवाले से क्या फरमाया था अब ये राजा रियाज साहब और एक राना सनाउल्लाह साहब, इन्हें ही पता था कि फरवरी 2024 में ही इलेक्शन होने हैं। सवाल यही है कि ये सिर्फ हिसाब किताब है, सिर्फ जमा तफरीक की बात है या कुछ ऐसी राजदारी थी जो कि इन शख्सियात को ही पता थी, उसके हवाले से तफसीलात और किसी को नहीं पता थी। अबव ऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कुछ इल्म नहीं था। क्या ऐसा ही था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल हकायक अवाम के सामने नहीं ला रही थी और सिर्फ ये इंप्रेशन दे रही थी कि यहाँ माहौल सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ही साजगार है और बाकी किसी जमात के लिए नहीं? इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। और ये कि मुझको मज़ीद चाहिए, यानी हमने ये ज़रूर सुना था कि अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जाता है। किसी स्टेज पे शायद पाकिस्तान ने भी अमेरिका से मुतालबा डू मोर का किया हो, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून मुतालबा कर रही है आज की इस्टेब्लिशमेंट से या आज के जो मुक़्तदर लोग हैं उनसे कि डू मोर। मुस्लिम लीग नून आखिर चाह क्या रही है? ये जो भी बयान मियां जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से आया वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही इंतखाबात के हवाले से या किसी भी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी होगी, क्योंकि तर्जुमानी वो मुस्लिम लीग नून की कर रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बार बार ये कहा है, मैं इसलिए चलाना चाहता हूँ, इसकी अहमियत है। उन्होंने कहा कि साजिश होगी, जहन साजी होगी लोगों की, लेकिन और भी कुछ करे ना, मतलब और भी कुछ होना चाहिए। क्या फरमा रहे जरा सुनिए। मुनसिफाना आजादाना इंतखाबात उसको कहा जाएगा जब आप हुकूमती या रियासती वसाइल से जो आपने ज़राए अबलाग इस्तेमाल करके एक शख्स को यहां तक कह दिया 2018 के इंतखाबात से पहले नैब की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नवाज शरीफ ने अरबों रुपया इंडियन अकाउंट में भेजा, बच्चों की, कुछ नौजवानों की, कुछ लोगों की वही सोच अप्रोच जो पिछले 12 साल से की जाती रही और अदारों से उस वक्त के लोग जो सहूलतकारी देते रहे वो उसी तरह रहे, और आप कहें कि ये आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात है। नहीं, और भी कुछ चाहिए। अभी तक भी शायद तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, जनाब अली मूसा गिलानी साहब, साबिक मेंबर हैं कौमी असम्बली का। बहुत शुक्रिया आपका अली मूसा साहब, आप तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा है और इलेक्शन भी लड़ेंगे दोबारा NA 151 से। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के,
और इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन मुहिम का भी आगाज़ उन्होंने कर दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अली मूसा गिलानी साहब, ये चले बाकी बातें तो अपनी जगह, लेकिन चले अब तो इलेक्शन की डेट आ गई है, कोई एतराज़, कोई मसला पीपल्स पार्टी को, या यू फील के नहीं कोई लेवल प्लेइंग फील्ड इशूज़ नहीं है, हम आपको भी वही मौके मिलेंगे इलेक्शन कैंपेन करने के जो कि किसी और जमात को मिलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं बड़ा खैर मकदम करता हूँ इलेक्शन कमीशन के और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन खुद ही कर देता, चलो अनदर फेदर इन देयर कैप हो जाता। अब ये अपने मामला को जल्दी करें, अब इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, चलें। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है मुनीफ, लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ना हमेशा एक अपहिल टास्क था। जब भी हमें हुकूमत बनाई, इक़्तिदार में आए, वो अपहिल टास्क था और उसके हमें मुतालबा करना ही नहीं चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड का। जो ये डूमोर का मुतालबा मैं सुन रहा था जावेद साहब का, अब ये इनको या तो अल्लाह मियाँ ही नीचे उतर आए या फिर और तो कुछ नहीं है, अब बाकी तो सब कुछ इनके पलड़े में है। अच्छा। अब आवाम के दिलों के अंदर से, या जो एक पैदल चलता हुआ मोटरसाइकिल पे जाता हुआ इंसान अगर इनसे नफरत कर जाए तो वो कैसे चेंज होगा? मतलब आपको लगता है मुस्लिम लीग नून से लोग नफरत करते हैं? प्रॉब्लम ये है, मैं आज से महीना दो हल्के की सियासत कर रहे हैं, मैं बड़ी ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। 3-4 महीने से मैं इनको ये कह रहा था शो पे, हम इनके साथ रहे, हमारा बड़ा ताल्लुक है, ये अपने आप को डिसोसिएट करें फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट, फ्रॉम द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए डीसीज, पुलिस, जितनी ब्यूरोक्रेसी है उनके अंदर इनके लोग बैठे हैं, इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, फिर इनके साथ के जो लोग हैं वो अभी भी कैबिनेट का हिस्सा है। ये पंजाब की निगरान हुकूमत आपको लगता है इनकी तरफ टिल्ट? पंजाब हो, देखिए लाइन तो सेंटर से ही आती है ना, पंजाब हो, फेडरल हो, तो ये इनके लिए पॉलिटिकली गलत है। अभी भी आप जो लोकली देख लें, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ पर PMLN के जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरफ टिल्ट ज़्यादा है। तो ये लोग, अवाम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को सब पता है कि क्या हो रहा है, उनको पता है कि ये जो है ना, ये सरारला मिला काम है। तो इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर मैं ये समझता हूँ कि हमें जो पब्लिक है उसकी पल्स देखनी है ना, हम लोग, अगर जवेद लतीफ़ साहब ने कहा कि नैब ने मियाँ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उसको वॉश करना मेरा काम है, इनका काम है, जवेद लतीफ़ साहब का काम है कि ये किस लिए पब्लिक नुमाइंदे हैं। ये अगर पब्लिक वेव चेंज नहीं कर सकते, ये अगर ये एक नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते, तो फिर ये अपना काम छोड़ दें, फिर ये कोई और काम करें। नहीं, बट बात ये है कि मसला ये है कि आपकी जमात अपनी जगह मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकायत करे तो समझ भी आता है, वो कहते हैं हमें तो जी, हम तो रियासती जबर का शिकार है, हमें मार्जिनलाइज कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी, आपने इंतखाबात पहले भी लड़े, आपने तो पिछले साल 2022 में जब मुस्लिम लीग नून को बहुत पिटाई हुई सियासी तौर पर बाई इलेक्शन में, आपने बाई इलेक्शन जीता, पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट निकाली। बट सवाल ये है, यहाँ पे आपके हल्के में भी निकाली, कराची में भी निकाली, अब सवाल ये है कि आज आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है कि वो तारिक फजल चौधरी साहब को एडवांटेज है, आपको नहीं है? अब मैं उसका आपको रीज़न बता देता हूँ। उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि लेकिन ये एडवांटेज मैं ये समझता हूँ, इफ़ यू वांट मी टू बी वेरी ओपन, मैं ये समझता हूँ कि जो ये 90s और 2000 की जो सोच थी ना, कि जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको लेकर आएगी वही बन जाएगा, अब अवाम उसके खिलाफ नफरत करती है। अच्छा। तो जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो ये समझते हैं कि एक को लाया जा रहा है, लेकिन पब्लिक जो है उसको वो आप कितना परसेंट चेंज करेंगे? 5%, 10% फेवर दे देंगे, लेकिन वो भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुस्लिम लीग नून उतनी एंट्रेंच्ड नहीं है, जो ख्वाब उनके हैं इक्तदार में आने के, वो चकनाचूर हो जाएंगे। वो बिल्कुल, देखिए आप इनके साथ पब्लिक का अब इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन डे होता है, उससे पहले जो भी रिगिंग, तो प्री पोल रिगिंग होती है, जो कि हमें किसी एक के हक में नजर आ रही है, और आपको मुस्लिम लीग नून के हक में नजर आ रही है। लेट मी आस्क डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब चलें, ये अली मूसा गिलानी साहब का इनका एक अपना नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उतनी एंट्रेंच्ड भी नहीं है, लोग भी आपसे नफरत, हैसियत जमात नफरत कर रहे हैं, या वो आपसे जुड़ नहीं रहे। दूसरी बात यह कि आप पर भी ठप्पा है कि आप अब एस्टेब्लिशमेंट की बहुत चहीती जमात है और सब कुछ आपके फेवर में है, लेकिन ये फेवर में जितना मर्जी हो, इस तरह इक़्तिदार में आज के ज़माने में नहीं आया जा सकता। और ये बात अब पहले तहरीक इंसाफ कह रही थी, अब ये पीपल्स पार्टी, आपके इत्तेहादी जो कि आपने अभी हुकूमत करके निकले हैं आप उनके साथ, अब वो कह रहे हैं।
इस अलाउ मी टू से इस दाग को कैसे धो पाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में भी हमारा हिस्सा रही, उसके बाद जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी उसमें भी बड़ी अहम वजारतें रहीं और बड़े मजबूत इत्तेहादी रहे और ये कोalition गवर्नमेंट थी। और उसके बाद जब से गवर्नमेंट ख़त्म हुई है और यकीनन फिर उसके बाद एक इलेक्शन का माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ सियासी बयानात देने शुरू कर दिए, जो कि मैं ये कहूँगा कि एक इलेक्शन मुहिम का आप उनको हिस्सा कह सकते हैं। बाकी उनमें जान कोई नहीं है, लेकिन ये बयानात जो हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनका हम इसलिए बुरा नहीं मनाते कि ज़ाहिर है उन्होंने अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ना है और हम इलेक्शन के मैदान में एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, तो लिहाजा उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में कहना है। नहीं, बट उनको ये लगता है, बट डॉक्टर साहब उनको ये लगता है कि जो AC DC जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो जितने भी लोग जहां पर भी डिप्लॉयड हैं वो आपकी फेवर में ज्यादा हैं और पीपल्स पार्टी को वो एज हासिल नहीं है, तो तराजू का पलड़ा आपकी तरफ झुका हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ, अब गिलानी साहब ने ये बात कही कि जनाब लोग जो है वो इनसे मोहब्बत नहीं इनसे नफरत करते हैं, तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में और उनके इश्क में मुब्तला हो गए हैं? आवाम की मैं बात कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे मैं सवाए सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सूबों में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये थोड़ी एक फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलखुसूस पंजाब में जो इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए गए हैं। आप देखेंगे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है मुकम्मल वॉश आउट हो चुकी है, ये एक हकीकत है। मेरे भाई गिलानी साहब भी मुल्तान से जो सीट जीते हैं वो भी इस तरह जीते थे कि हमारे जो वहाँ पे कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून के गफ्फार डोगर साहब जी, उन्हें हमने विड्रॉ किया था। अच्छा जी। और मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल सपोर्ट गिलानी साहब को हासिल थी जी, बिल्कुल। उन्हें हमने एडवाइज़र बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ, और उन्हें राज़ी करके ये सीट जो है ये गिलानी साहब को हमने अपनी पूरी सपोर्ट और स्ट्रेंथ के साथ वहाँ से जितवाई थी। ठीक है। तो बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा कि किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये तो आइंदा आने वाला इलेक्शन बताएगा। और ये कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट किसी एक की सपोर्ट कर रही है या किसी की सपोर्ट नहीं कर रही, बट एस्टैब्लिशमेंट आपकी सपोर्ट नहीं कर रही। आपको सर आपको नहीं लगता कि आप बहुत करीब चले गए एस्टैब्लिशमेंट के? मुझे मुकम्मल करने देना। मियां नवाज शरीफ को अगर कोई ये समझता है कि मौजूदा अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, मौजूदा सिस्टम से रिलीफ मिल रहा है, तो मैं इसकी तस्हीह इस तरह करूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को मौजूदा अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। अच्छा। जो नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ हुई वो रेक्टिफाई हो रही हैं और वो कभी ना कभी तो होनी थी। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, बेशक है, कि जुल्म और नाइंसाफ़ी का जो निज़ाम है वो हमेशा तो कायम नहीं रहता। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, आज उन्हें इंसाफ मिल रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, उन्हें फांसी लगा दिया गया। आज लोग कह तो रहे हैं कि वो फ़ैसला गलत था, लेकिन ज़ाहिर है वो रिवॉल्ट नहीं हो सकता, कोई इस फैसले की तायद आज नहीं कर रहा। तो गलत फैसले जब भी होते हैं वो आगे जाके गुंजाइश हमेशा होती है और अल्लाह की तरफ से उनमें नहीं, बट बात ये है ना, अब ये मामला इतना सिंपल रहा नहीं है डॉक्टर साहब। मसला ये है ना कि आज आसिफ जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाया PDM की हुकूमत का, लेकिन मैंने वो गलती हो गई, उन्होंने डिलीवर नहीं किया बकौल जनाब जरदारी साहब के, और मैं अब मियां नवाज शरीफ को ये वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। ये उन्होंने खुद भी ये बात कही और बार बार वो ये कहते हैं। और ऊपर से ये कि वो कहते हैं नहीं, जितनी भी इंतखाबात से मुतल्लिक खबर है या असल इंफॉर्मेशन है वो या मुस्लिम लीग नून को पता है या मुस्लिम लीग नून के बहुत ही जो हामी लोग हैं उनको पता है। यानी आपकी अलाउ मी टू से आपकी सेटिंग है, आपको सब कुछ पता है, इन्होंने कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर साहब जाती है। देखें, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अगर किसी भी हमारे लीडर ने अपना कोई कॉमन सेंस इस्तेमाल करके जो मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान हुआ, उसके बाद नई डीलिमिटेशंस हुई, नई डीलिमिटेशंस के बाद उस पर एतराज़ात का एक टाइम है, उसके बाद फाइनल हल्का बंदी होनी है, उसके बाद शेड्यूल आना है, ये सारे टाइम जो है ये दर्ज है। इसको आप जमा करें कैलकुलेटर पे, आपको एग्जैक्ट डेट पता लग जाएगी। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? अच्छा, रॉकेट साइंस ना किसी ख्वाब में आई है ना कोई सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग कोई नहीं है, सीधी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। डॉक्टर साहब आपने कह दिया ये कॉमन सेंसिकल एक्सरसाइज थी, ये कॉमन सेंसिकल एक्सरसाइज थी, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने नहीं की। क्यों नहीं की ये भी पूछूंगा मैं आपसे। पर अदर काजमी साहब, बात ये है
कि वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए पता उन्हें भी है, ये नहीं कि उन्हें नहीं पता, वो बड़े माहिर लोग हैं, पता उन्हें भी है डॉक्टर साहब, लेकिन बस उन्होंने हमारे ऊपर एक जो है वो डॉक्टर साहब आप भी इतने सादा नहीं है ना कि आप पे इल्जाम राह जाते लग जाए। डॉक्टर साहब आप भी इतने सादा नहीं है कि राह चलते आप पर इल्जाम लग जाए। कुछ तो है ना, कुछ तो ऐसा है जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों को नजर आता है। बाकी मैं गिलानी साहब को ये कहूँगा, मेरे छोटे भाई हैं, कि किसी जमात के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि एस्टेब्लिशमेंट के वो उसके ऊपर बहुत मेहरबानी कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि आप उस जमात की मदद कर रहे होते हैं। हकीकत इसमें कितनी है तो खुदा जानता है। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें। हाँ, वो मदद ही कर रहे हैं आपकी। वैसे वो आपकी मदद ही कर रहे हैं, मदद उन्होंने कर दी है आपकी जितनी करनी थी। साहब शुक्रिया। हाँ, वो बस शुक्रिया शाह साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट वोट को इज्जत होगा भी पूछेंगे वो कहाँ गया। बट अतर काजमी साहब मसला ये है कि अब तो गिलानी साहब की बातें सुन वोट के तो आवाम देंगे ना जी, वोट को नहीं इज्जत तो दिलवा देना। जरदारी साहब को मैं अर्ज करूंगा, बड़े काबिल एहतराम है वो। जब पहला मैं छोटा सा एक मुनीब साहब छोटा सा एक बात अर्ज कर दूं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद गवर्नमेंट बनी थी उसकी सिचुएशन और थी। असेंबली में हर जमात के पास मखसूस सीटें थी। जी जी जी, जरदारी साहब ने उसमें बहुत कुलीदी किरदार अदा किया, मैं मानता हूँ। उन्होंने मैथमेटिक्स वहाँ पे की, सबको इकट्ठा किया, उसमें उनका बड़ा कुलीदी रोल है। मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा रोल है, कोई शक नहीं। लेकिन अब तो डायरेक्ट इलेक्शन होना है, अब तो फैसला अल्लाह ताला ने करना है और पाकिस्तान की आवाम ने करना है। बिल्कुल ठीक है, अगली गवर्नमेंट किसकी वो बननी कहते हैं है? अगर पाकिस्तान की आवाम ही करे ना, कहीं और ना हो जाए फैसला। बट अतर काजमी साहब मसला ये है कि अब तो मैंने गिलानी साहब को जब सुना है तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही मतलब जज्बात हैं इनके कि एक तो ये कि जी मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब जा चुकी है, मुस्लिम लीग नून को बड़ा एज हासिल है, किसी एक को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है। तो इनका मौक़िफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अगर आप उसे एनालाइज करें, आपको कितना फ़र्क नज़र आता है, सिवाय ये कि पीटीआई बिल्कुल मार्जिनलाइज हो चुकी है, ये कैंपेन करने की पोजीशन में है? जी देखिए, पहली तो बात है कि जज्बात तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि हालात एक जैसे हों या इनको भी उन हालात का सामना करना पड़े। दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई हैं, आपने कहा कि ये दाग तो है, इसके ऊपर लोग क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन जो गुफ्तगू यहाँ पे उसने फॉलो अप हुआ यहाँ पे, उससे पता चला कि दाग तो अच्छे होते हैं, इससे अच्छा तासुर पड़ता है, इसलिए आपके हक में जाते हैं। हाँ, दाग तो अच्छे होते हैं। क्या अच्छा अतर काज़मी साहब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज जी, क्या वो कोई एंटी स्टेट किसी लोग के साथ देगी? पाकिस्तान की अगर उनके पास में जो भी चीज होगी वो पाकिस्तान के मफाद में काम करेगी। डॉक्टर साहब जज्बात में ज्यादा बोल पड़े हैं, कुछ शेर व शायरी की कोशिश की है, बात ये है डॉक्टर साहब कि जब वही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने कंधों पे बिठा के लाई, हुकूमत बनवाई, उनके साथ थे, तो आप बसद एहतराम गला फाड़ फाड़ के कहते थे ओ हट जाए ना जी पीछे, तो फिर देखे इमरान खान की हुकूमत कैसे गिरती है। तो आज तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हट जाए जो करतूत थे ना, इमरान खान के अपने करतूत देखे ना, इमरान खान ने 4 साल में किया क्या है, सिवाय गालियां देने के और सिवाय अपने सियासी मुखालिफिन को मुकदमे बनाने के, उन्हें अंदर करने के, और जो दूसरों को गालियां देता है उसे प्रमोट करने के। पीटीआई कहती है साढ़े नाल भी यही कह रहे हो, जो सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, हम तो कभी भी उसे ठीक नहीं कह सकते। एक मिनट अतर काज़मी साहब जरा कंप्लीट कर लें। वो दाग तो चले अच्छे होते हैं या बुरे, उस बात से थोड़ा सा डॉक्टर साहब को आपको पता है जोश में आ गए भाई हैं हमारे, तो अतर साहब फिर अगर ये दाग अच्छे हैं लेकिन ये दाग बड़ा फायदा दे रहे हैं, इस बात का इदराक है चौधरी साहब को कि जब आप बार बार किसी जमात को कहेंगे भाई ये तो फेवरेट है, इसका मतलब है अगर फेवरेट है तो वो इक़्तिदार में आ रही है। देखिए सियासी तौर पर क्या पता वक्ती फ़ायदा हो, लेकिन ओवरऑल क्या जो मुल्की सियासत है, क्या जमहूरियत के लिए ये चीज़ खुशाइंद है कि बहुत सारी जमातें ये कंप्लेन कर रही हों कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इस वक्त इशू क्या है? इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है मुनीब साहब, वो ये है कि एक तरह से आपके पास सियासी बयानिया क्या है, हर किसी ने अपना अपना सियासी बयानिया लेना है। अब तहरीक इंसाफ वाले अपना सियासी बयानिया लेते हैं कि काफ़ी हद तक उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो उनके बयानिए को सपोर्ट भी करता है। अब दीगर जो जमातें हैं, अब मोजिज़ दोस्त हैं हमारे जो पीपल्स पार्टी वाले, वो देखें वो नून लीग के साथ थे। बिलावल साहब तो फरमाते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे ज़्यादा पीएम हैं। इसी तरह जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमने नून लीग के खिलाफ वहाँ पे इलेक्शन लड़ना है, लेकिन वो जनाब हेलीकॉप्टर के साथ साथ ओन चौधरी साहब को भी भेज देते हैं मियाँ साहब के लिए। तो ये बड़ा इशू है। अब बयानिया
जी कर्टसी कॉल देख रहे हैं। पहली दफा हमें पता चला कि हेलीकॉप्टर के साथ कंडक्टर भी मिलता है, ठीक है कि नहीं? अल्लाह सही होगा। मतलब या तो वो को पायलट होंगे या जो भी है, मतलब वो मौजिज़ हैं हमारे लिए और काबिल एहतराम है। लेकिन इशू ये है कि देखें, हर किसी का बयानिया कोई नहीं है ना। या तो आप कहते हैं कि जी ओन चौधरी का नजरिया चल रहा है और नून लीग का बयानिया चल रहा है और उसके ऊपर अवाम ने डिसाइड करना है कि वो किधर जाएंगे। ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। अब सारी सियासी जमातें, ये जो बीच में जो ना गद्दार वाली बात हुई, इनमें से कोई सियासी जमात गद्दार नहीं है। ये तमाम काबिल एहतराम है। इस मुल्क के मसाइल इन्हीं लोगों ने हल करने। हो सकता है आज नून लीग ज्यादा पॉपुलर हो, कल पीपल्स पार्टी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी, 2 हफ्ते के बाद कोई और जमात हो जाएगी। मेरे ख्याल में इसको सियासी बहस को सियासी मैदान में रखें। अब इलेक्शंस की तरफ जो जा रहे हैं, इलेक्शंस हर किसी ने अपना अपना लड़ना। ऑल दो मेरी सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि जो इलेक्शंस की डेट आई हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ, तो पहले ही एक तरह से फेयर डील उनको नहीं मिली, उनको टाइम पे वक्त नहीं, इलेक्शन नहीं मिला। अब जब भी मिल रहा है वो हम उम्मीद करते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ये उम्मीद करते हैं फ्री एंड फेयर होगा। एक मुझसे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। रानी साहब, एक होता है ना, को कहते हैं कि नजर करम इधर भी हो, मतलब आप भी को मुतमनी है। वैसे तो चौधरी साहब ने कह दिया कि देखिए 2022 के इलेक्शन और था, अब आपको बड़ा टफ टाइम फेस करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून आपके मुकाबले में होगी। उस वक्त तो मुस्लिम लीग नून ने वो कह रही थी, डोगर साहब 2018 में नून लीग मेरे से 15,000 पीछे थी। अच्छा, 15,000 पीछे थी। 2018 में तो बहुत कुछ पीछे 2018 में 15,000 पीछे थी। और अभी 17 जुलाई का जो इलेक्शन हुआ था, मैं वही आधा यूनियन काउंसिल थी, जिस वजह से वो जैन कुरैशी जीत के MP है, तो वो सीट खाली होगी। और जहाँ 6 यूनियन काउंसिल जो शहर की थी, वहाँ से जहाँ पर मैं और डोगर साहब और पूरी मुस्लिम लीग और पूरी पीपल्स पार्टी सलमान नईम को नून लीग के निशान पे वोट दिलवा रही थी, वो 800 से हार रहा था। अच्छा। और मैं वही महीने बाद मैं वो यूनियन काउंसिल मैं 1000 वोटों से जीत रहा हूँ। क्यों भाई? उनके वोट उस वक्त नहीं थे। क्यों वजह थी? वो निशान का फर्क होता है, लोगों को पता होता है। मुझे लोग कहते थे कि इनसे हट जाओ, खुद लड़ो निशान। अच्छा, लेकिन आज आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वैसे पंजाब के अंदर कितनी क्या स्ट्रेंथ है? आप अपनी सीट जीत जाएंगे, आपके और कोलीग्स जीत जाएंगे, वो स्ट्रेंथ तो नहीं है ना कि आप हुकूमतें बना सकते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान जब हुआ था, वो नुकसान जब हमने मफाहमत की थी, और जब भी हमने मफाहमत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ उसका। जब हमने पंजाब में मफाहमत की थी 2008 में, इनके साथ नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना ली थी, तब नुकसान हुआ था। जब परवेज़ इलाही के साथ मफाहमत की थी, तब नुकसान हुआ था। नहीं, बट आज फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं बकौल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के कि इलेक्शन आ रहा है, आपको पता है आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आपने शो करना है कि मुस्लिम लीग नून अगर बहुत ही फेवरेट जमात है तो हम वी आर द एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव। पाकिस्तान में सुबह सिर्फ एक पंजाबी है। नहीं, मुस्लिम लीग नून के पास एक सीट भी है सिंध में, एक। पीपल्स पार्टी के पास तो फिर 15 हो जाएंगी, इनके पास एक है, एक भी नहीं है। आपको लगता है पंजाब से 15 सीट? क्या मतलब? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। हमने 5-7 जीत गए थे, 15 जीत जाएंगे। अगर आपने वफाक में हुकूमत बनानी है ना, वफाक में हुकूमत बनानी है, देखें 2008 में पीपल्स पार्टी ने बनाई, सिग्निफिकेंटली आपने पंजाब से भी गेन किया था ना। दैट्स हाउ यू बिकेम पावरफुल इन द फेडरल गवर्नमेंट। पंजाब में हम गेन करेंगे, लेकिन ये भी देख लेना आप कितना गेन कर जाएंगे बीइंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट। आप क्या पूरी तरह है एंटी एस्टैब्लिशमेंट? हम नहीं हो सकते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट। आप इसी में आप खुद को एस्टैब्लिशमेंट से आपने वो कह रहे हैं उनको अलग करें, आप इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। नहीं, बट न्यूट्रल कैसे? वो मेरी बात सुने। अब तो हर एक को पता है इमरान खान की हुकूमत गई, जब उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत का साथ छोड़ा। आपकी हुकूमत आई PDM की, जिसका आपका हिस्सा थे, बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी जारी बात है एक मदद से आई ना, सब कुछ हुआ। इट्स एन ओपन सीक्रेट, वी कांट मिन्स वर्ड्स अबाउट इट। मैं मदद वो जो थी ना, गवर्नमेंट जो आई, उसमें एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई थी। कौन सा PTI आज न्यूट्रल है? आपको लगता है आज न्यूट्रल नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो न्यूट्रल उनको होना पड़ेगा। देखिए, आफ्टर 9th मई से पहले, सॉरी टू से, ठीक है, PMLN could not, their candidates could not go into the streets। आप जा सकते थे, हम फिर भी जा सकते थे। They could not go। इनको तो वो कुब्बे वाली लत लगी। अच्छा, वो तो PTI ने जो गलती कर दी, जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं, तो ये सिंगल हो गया। मतलब वो कहते हैं कुब्बे नु लत रास आ गई, इन्होंने लत रास आ गई है। अच्छा, अरे अच्छा, बात ये है अदर काज़मी साहब, वैसे ये इससे पहले मैं डॉक्टर साहब से कंक्लूड कराऊं, ये वाकई फैक्ट हुआ है कि PTI ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, उस कुल्हाड़ी का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है।
तो फिर हम ब्लेम किस चक्कर में कोई करे मुस्लिम लीग नून को? पीटीआई ने अपना भट्ठा खुद बिठाया, मुस्लिम लीग नून उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, नेचुरली इट केम आउट गुड। नहीं, तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। देखें, जो लोग किसी भी खुदा न खास्ता गलत काम में मुलविस हैं, उनके साथ आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाए। क्या पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कालादम तंजीम है या कालादम जमात है, उसको सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है? क्या आज जो इलेक्शन की डेट दी गई है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसका कोई वोटर सपोर्टर पाकिस्तान के किसी सियासी अमल का हिस्सा नहीं बन सकता? ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, जो 9 मई के बदकिस्मत वाक़यात हैं उसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो है कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, भाई क्यों एंटी इस्टेब्लिशमेंट? हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी अदलिया, हमारे इदारे हैं, हम किसी के की एंटी नहीं होना चाहिए। प्रो पाकिस्तान हो, सब अपनी अपनी सियासत करें और हर किसी। नहीं तो मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है। मुस्लिम लीग नून फिर एतराज किस गल है, मतलब किस बात पे एतराज है काज़मी साहब? मुझे तो कतन किसी चीज पे आपको एतराज नहीं है, नहीं बट मुझे तो कोई एतराज नहीं। तारिक भाई वाकई वो सबके बड़े भाई हैं और वो खुशी है। चलिए, कम से कम अतर कादमी साहब की एंडोर्समेंट तो मिल गई। चौधरी साहब, आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी को एतराज है, इन्हें राजी कर लें? पीपल्स पार्टी की मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार थे, शायद वो खुशफहमी इनकी पूरी नहीं हुई, इतना ही मैं कह सकता हूँ। ठीक है, इन्वर्टेड कामर्स में। बाकी तो कोई ऐसा कारनामा कम अज़ कम मुझे नहीं याद बेलुमूम की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया हो, ठीक है, कम अज़ कम पिछले को 2-4 साल में, 5 साल में, जिसकी वजह से इनके कैंडिडेट फील्ड में जा सकते थे और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नहीं जा सकते थे। एक बात। दूसरी बात ये जो शाह साहब ने बात की है 9 मई की, देखें, अगर आपका सियासी मुखालिफ अगर कोई गलती करता है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है, खुदकुशी करता है, उसका डायरेक्ट फायदा आपको होता है। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। बिल्कुल सर, वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, अतर काज़मी साहब आपका, और जनाब अली मूसा गिलानी साहब आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। शाहिद अफरीदी साहब हमारे साथ होंगे। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़रा बात क्रिकेट की हो जाए और क्रिकेट के सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं, लाला शाहिद अफरीदी। लाला, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, आप की कल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, इस्लामाबाद गए। ये मीटिंग पहले कोऑर्डिनेटेड थी या प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि आप उनसे मिलें और क्रिकेट के मामला डिस्कस करने, या एक कर्टसी कॉल थी? वैसे ही मुझे कॉल आई परसों, कल सुबह के प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक। तो मैं लाहौर में था उन दिनों में, लेकिन उस टाइम पे तो फिर मैं गया, उनसे मिला और उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इज्जत बख्शी और इस काबिल समझा। तो मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही। क्रिकेट के हवाले से उन्होंने हमारे सारे जो एक्स क्रिकेटर्स थे उनकी खिदमात को सराहा। एंड देन उन्होंने वो ये चाह रहे थे कि जो हमारे पास जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के शक्ल में जो एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, वाई नॉट कि वो आगे आएँ और क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बने और क्रिकेट के लिए कुछ करें। तो आई मीन कि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट क्रिकेट के हवाले से क्रिकेटर्स, क्योंकि क्रिकेटर्स का शो है तो हमारे क्रिकेटर्स को सामने आना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। ये नहीं देखना चाहिए कि नीचे लेवल है तो वो पैसे नहीं है या वो चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने मुझसे मेरे हवाले से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो देखिए जी, आज भी फिर उसके बाद मेरी चेयरमैन साहब पहले आपकी शायद उधर ही फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन पे उनका मैसेज आ गया था कि मिलना चाह रहे हैं। फिर अभी आज मेरी मुलाकात हुई उनसे आफ्टरनून में ज़का अशरफ साहब से। और जब उनसे, क्योंकि देखें प्रॉब्लम्स बहुत है मुनीब, प्रॉब्लम्स तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि प्रॉब्लम्स है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन का सबसे बेस्ट ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है कि जो बड़े बड़े मसलों को हल कर देती है, लेकिन एटलीस्ट बैठो तो सही, एक दूसरे को सुना जाता है। लाला, आपके कोलीग्स जितने हैं, मैं मुशी भाई को सुनता हूँ, यूसुफ भाई हैं, सारे, यू ऑल वर्क टुगेदर, यू हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, बट आप सबका, या कम से कम मैं मुशी भाई को सुनता हूँ, यूसुफ भाई, वो कहते हैं यार पीसीबी इज्जत नहीं देता प्लेयर्स को, जो पुराने प्लेयर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनको इज्जत नहीं देता। हैव यू फिगर्ड आउट कि क्या वजह है कि क्यों इज्जत नहीं देता, और आपको लगता क्या है कि अब मिलेगी इज्जत को? देखिए, अगर मैं मुनीब आके किसी भी कुर्सी पे, पावरफुल कुर्सी पे बैठता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं ये सब कुछ अकेले कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट्स अ टीम गेम। टीम का मतलब है टुगेदर ईच अचीव मोर। तो जितनी आप पावर शेयरिंग की मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर मैं आज अपनी पावर को आपके साथ शेयर करता हूँ तो पावरफुल कौन बनता है? मैं बनूंगा ना। बिल्कुल सही। मेरा क्या काम है
कि मेरा जो विजन एज अ लीडर, मैं अपने साथ वो दिमाग, वो प्रोफेशनल लोगों को जोड़ूं जो मेरे विजन को मेरे साथ पूरा करे। ये इसको कहते हैं टीम। तो असल चीज़ ये है कि एज अ टीम हमें मिलके काम करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अचीव करना। आप नियत करें, अच्छी नियत से करें, और पाकिस्तान को सामने रख के, पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के फ्यूचर को सामने रख के करेंगे, आपके सारे काम होते हैं। ऐसे मैंने कोई काम नहीं देखा जो इम्पॉसिबल हो। सारे काम होते हैं आपकी नीयत, और आपको उस काम को चलाने के लिए प्रोफेशनल्स लोग चाहिए। अभी आपने एक बात कही कि आपने कहा को काम करने भी दे। ये बात आप अक्सर कहते हैं कि यार किसी जगह आप किसी को बिठाते हैं तो उसे फिर काम करने दें, बिल्कुल, उसके काम में मुदाखलत ना करें जी। आपकी उम्मीद क्या है? नाउ आई अज्यूम कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी पीसीबी के अंदर, आप क्या करेंगे, आपके प्लान्स इस हवाले से क्या है? देखिए मेरा प्लान बहुत क्लियर है। आपका प्रोडक्ट किधर है? ग्रास रूट लेवल पे है, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 की शक्ल में है। इनके ऊपर अगर अच्छे टॉप क्लास कोचेस होंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? अच्छा ही होगा, बनेगा। ठीक है। हमारे पास एकेडमीज़ की बात मैं करता हूँ। क्रिकेट एकेडमी है हमारे पास, और इस क्रिकेट एकेडमी में मुझे तो नज़र नहीं आया लास्ट 2-3 साल में, 2 साल में, कि कोई एकेडमियाँ चल रही हों। एकेडमी इंस्टीट्यूट है, जैसे बच्चे स्कूल के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं, इसी तरह ये एकेडमी सारा साल चलनी चाहिए। अंडर 16 का बच्चा होना चाहिए, कैंप्स लगने चाहिए, अंडर 19 के कैंप्स लगने चाहिए। ये मतलब नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करें और 1 महीने का कैंप करके ख़त्म कर दे, फिर पूरा साल उन बच्चों का पता ही नहीं चल रहा। नहीं, उन बच्चों को वहाँ पे ग्रूमिंग होनी चाहिए। सिर्फ क्रिकेट नहीं, उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, उनको इंसानियत का सबक देना चाहिए। उनको कल ये ना हो कि मुनीब कैमरा लेके उन बच्चों के सामने चला जाए और बच्चा शर्माए और कॉन्फिडेंट फील ना करे, बात करनी नहीं आती हो। नहीं, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, लीडरशिप। तो आई मीन कि इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। और इसी प्लान के साथ आज मेरी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है कि अगर मैं कोई जिम्मेदारी लूंगा तो मैं इस तरह की ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के साथ एज अ टीम प्रोफेशनल कोचेस जो होंगे, जो मेरे अंडर में होंगे या मेरे साथ होंगे, हम मिलके ये काम करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान से काफ़ी अरसा क्रिकेट खेले हुए हैं, जो अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेले हुए हैं, जो समझते हैं अपने काम को। अगर कीपर है तो कीपर ही गाइड करेगा, अगर फास्ट बॉलर तो फास्ट बॉलर्स के साथ फास्ट बॉलर ही काम करेगा। तो अगर हम इस तरह के टीचर्स देंगे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वेरी गुड। अच्छा, अब ये एक और इशू जो कि अनफॉर्चुनेटली जिसने स्ट्राइक किया पाकिस्तान, देखें वी आर इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड कप, हम स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रैंकली, बिल्कुल। और आपसे बेहतर किसको पता है कि जब टीम स्ट्रगल कर रही हो तो एक बुरी खबर भी आपको पूरी टीम के मोराल को गिरा देती है। ऐसे ही है। एट होम क्या होता है कि आपके इंजी भाई के खिलाफ एक पूरी चीज़ आती है, ठीक है, उनका अपने मनसब से हट जाना बहुत अच्छा है, बट आपको लगता क्या है, हाउ डज इट फील कि इतने बड़े स्केल के ऊपर ये काम हो रहे हैं, ये आपके चेयरमैन के ऊपर फलाने के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, जी फेवरेटिज्म की बातें हो रही हैं, हाउ डज इट फील? ऑनेस्टली बहुत बुरा, क्योंकि ये अभी नहीं हो रहा, ये जब मैं कप्तान था तब भी हो रहा था। हम इंडिया के अंदर मैचेस खेल रहे थे, एज ए कैप्टन मैं टीम को लेके गया था, 2011 सेमीफाइनल था हमारा, तो उससे 2 दिन पहले पाकिस्तान से, और मिनिस्टर्स थे वो, नाम नहीं लेना चाहूँगा, है भी नहीं इस दुनिया में, अल्लाह मगफिरत करे उनकी। तो खैर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने हैं और ये बातें देखे क्या बातें कर रहे हैं वो भी, और फिर उसी चीज़ को हाईलाइट कर रही है इंडियन मीडिया। तो उस ठक करके मैंने प्राइम मिनिस्टर को कॉल की और मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग क्या बयानात दे रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्सियों पे उनको जॉब्स मिली हुई है लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है वो लड़कों का मोराल गिरा रही है। तो आई मीन ये पहले भी हो चुका है, अभी नई की बात नहीं है। बात ये नहीं मुनीब, बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्या अब मुझे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, जीत रहे होते, तो क्या कोई नेगेटिव चीज़ यहाँ से निकल रही होती? नहीं, मेरा नहीं जाती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम मुश्किल वक्त में एक साथ क्यों नहीं हैं, हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालना क्यों शुरू करते हैं, ब्लेम क्यों करते हैं हम एक दूसरे को, हम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अल्लाह ने हमें फरिश्ता तो नहीं बनाया, इंसान ही बनाया, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना, लेकिन आई मीन कि अपने काम को छोड़ के दूसरे के काम पे फोकस करना और सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर डालना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुश्किल वक्त में हमें एक साथ बैठना चाहिए सर जोड़ के, किसी भी मामले में, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, इस पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े इश्यूज होते हैं, जब तक हम सारे टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, डिस्कस नहीं इश्यूज को, कभी रिजल्ट नहीं निकलेगा। बहुत सी चीज़ें तो पीसीबी के अंदर से निकल के ऐसे पिछले दिनों में बाहर आई हैं ना, जो कि नहीं आनी चाहिए। फ्रैंकली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले भी ली, आपने मुल्क के लिए खेला और खेला मुल्क के लिए, इसीलिए अल्लाह ने इज्जत भी दी ना। बट फ्रैंकली ये चीज़ें तो पीसीबी के अंदर से निकल के आ रही हैं, किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन मीडिया पर आ रही है, किसी का क्या आ रहा है, चेयरमैन इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका एक अपना मौक़िफ़ आ रहा है, वो कहते हैं मुझे किसी ने कॉल नहीं किया।
मुझे सिर्फ समझ ही नहीं आ रही कि ठीक है हम स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर से नेगेटिव खबरें आ रही हैं, बट क्या प्रोसेस ऑलरेडी पीसीबी में नहीं होता कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वॉच किया जाए, देखा जाए? होता है हमेशा मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही होता है। कुछ आध लोगों को अगर साइड पे किया है तो इसी वजह से किया है कि बोर्ड की सारी खबरें अंदर से निकलती हैं और उनके ऊपर कैंपेन चलाते हैं वो लोग, जो कि मैं समझता हूँ कि एक तरीके से मैं कहूँगा कि गद्दार हैं वो लोग उस इदारे के। ठीक है कि आप जिस इदारे में जो आपको पैसे देता है मंथली, ठीक है ना, एम्प्लॉय, और आप ही अंदर की खबरें लीक करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इसकी सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। और दूसरों के लिए आप सज़ा वो दो जिससे दूसरा सबक हासिल कर सके। एग्जाम्पल सेट करते हैं आप, तो वो एग्जाम्पल हमें अगर नहीं है तो वो एग्जाम्पल हमें सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि पीसीबी मैं समझता हूँ मुझे कि हमारी क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि जिसमें जब आप जीतते हैं तो पूरा पाकिस्तान एक ही झंडे के नीचे आके खड़ा हो जाता है। हमारे पास क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से, वरना आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से बाहर की दुनिया के ख्यालात क्या हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान को किस तरीके से लेके चलते हैं। एक वाहिद आपके पास क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को बहुत अच्छा रखती है, बड़ी इज्जत की जाती है क्रिकेटर्स की दुनिया में। तो आई मीन कि हमें अपनी इज्जत का, मुल्क की इज्जत का एहसास लाज़िम होना चाहिए। इंजी भाई के डिसीजन को आप सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ठीक फैसला लिया। इंजी भाई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ठीक, अब मैं बिल्कुल कि एक चीज़ अगर फाइंडिंग कमेटी बिठा दी गई है अगेंस्ट आपके कि पूरा कि हो क्या रहा है, कौन सी कंपनी है, सारा कुछ, तो इट्स अ गुड डिसीजन कि जी मैं रिज़ाइन देता हूं। आपने फाइंडिंग कमेटी बैठाई हुई है, उनका रिजल्ट आने दें, जैसा वो डिसीजन होगा उनके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है, एंड देन फिर उसके बाद इज्जत के साथ इंजी भाई को वापस चेयरमैनशिप देनी चाहिए। और अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया फिर उन लोगों पर सजा सामने बिल्कुल एक्सपोज भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे टुवर्ड्स द एंड हमारी टीम का वी ऑल नो वी आर स्ट्रगलिंग, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, क्रिकेट में होता है ये, बिल्कुल, बट हमारे लिए ये मेक और ब्रेक मूवमेंट है। हम उस पर आ गए हैं शायद इक्वेशन में, फलाना फलाने से जीते और फलाना फलाने से हारे तो हमारा कुछ बनेगा। ये पहली दफा नहीं है अगेन, बट वेयर डू यू सी आवर टीम? अब जो कल है हमारा गेम, उसके बारे में आपको क्या लग रहा है, कंसिडरिंग जो हमने लास्ट गेम जीता है अगेंस्ट बांग्लादेश? देखिए इस वक्त ये दो मैचेस हैं, दोनों बड़ी टीमों के खिलाफ हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया भी है, मैच है आपका। ये दोनों मैचेस जीतना वैसे भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर फिर ये है कि 35th ओवर में अगर हम बैटिंग कर रहे हैं तो हमें वो स्कोर चेंज करना पड़ेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अदरवाइज उनको इतने 60-70 रन से उनको हराना पड़ेगा। मुश्किल है, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर पास में देखा जाए तो 92 का वर्ल्ड कप जिस तरह हम लोग जीते हैं कोई सोच भी नहीं सकता था। मौजे था, मौजे ऑनेस्टली तो मौजे होते हैं, किस्मतें साथ देती हैं, लेकिन दिलेरों के ये बात दिलेरी कहीं, क्योंकि एक फैक्टर जो बार बार यहाँ आप इस हमारे प्लेटफॉर्म पे उठाया जाता है, इनफैक्ट आपसे भी डिस्कस होता है, वो दिलेरी का एलिमेंट है। बिल्कुल आपको फ्रैंकली ये बात यूसुफ भाई ने कही, ये मुशी भाई ने भी कही, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि आज पाकिस्तानी टीम के अंदर वो दिलेरी नहीं है, वो पिंच हिटिंग नहीं है, वो नहीं है कि आओ यार देखी जाएगी? अच्छा मुनीब, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है ना, इस पाकिस्तान टीम के अंदर कोई मैच विनर मुझे नज़र नहीं आ रहा, ऑनेस्टली आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कोई मैच विनर नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त अगर 11 के 11 लड़के परफॉर्म करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस करे, लेकिन 11 के 11 लड़के करे। पहले की जो अगर आप बात करते थे तो पहले मैच विनर्स टीम में हमारे 4-4, 5-5, 6-6 मैच विनर्स होते थे, अकेले मैच जितवा देते। अब वो चीज़ टीम के अंदर नज़र नहीं आ रही। अगर आप कोई भी प्लेयर अंदर जाता है तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यार मैच जितवा के आएगा। हाँ, मुझे ये पता होता कि ये रन तो कर लेगा लेकिन मैच ख़त्म करके नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा एक फुकदान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन बात वही है कि 11 के 11 लड़कों को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। सो इट ब्रिंग्स डाउन टू लक, उधर किस्मत के ऊपर आ जाती है, अगर हम जीतेंगे। नहीं, किस्मत आप खुद बनाते हो अपनी किस्मत पे। किस्मत अगर आप, मैं ये कहूँ कि मेरी किस्मत में था, तो इसका मतलब है आप कुछ करना ही नहीं चाहते। किस्मत को आप दो चीजों से बदल सकते हो, दुआओं से और मेहनत से। दोनों चीजें कारगर साबित। लाला, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।